जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जी हाँ, आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए सेशन के साथ और आज का सेशन है न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर आइए सबसे पहले हम अपना एंथम गाएंगे। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं, हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई नागा हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट पर। जी हाँ, इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट पर। और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, प्लीज उन्हें बुला लीजिए क्योंकि ये सप्लीमेंट उनके लिए बहुत जरूरी है। और आज जो इस सप्लीमेंट के बारे में वो बातें सुनेंगी तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये सप्लीमेंट उनके लिए लेना कितना जरूरी है।
सेशन न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो हम जो है मेडिसिन की बात नहीं करते हैं, हम एलोपैथिक मेडिसिन्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सप्लीमेंट का मतलब है, जो आपको खाने से नहीं मिल रहा है, वो आपको यहाँ से मिल रहा है, ये आपके खाने को सप्लीमेंट कर रहा है। तो जब भी डॉक्टर्स जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर्स आपको ठीक करना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स यूजुअली मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आपसे वो कहते हैं कि मल्टीविटामिन लेने से आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। वो मल्टीविटामिन और इस मल्टीविटामिन में फ़र्क है। वो मल्टीविटामिन थेराप्यूटिक है, मतलब वो बीमारी को ठीक करने के लिए बनाया जाता है। उसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स जो डाले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाले जाते हैं ताकि फटाफट आप रिकवर कर जाएँ, आप ठीक हो जाएँ। लेकिन ये जो मल्टीविटामिन की हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की, ये कुछ वक़्त के लिए 1 हफ्ते 10 दिन के लिए लेने के लिए नहीं है, ये लगातार लेने के लिए है ताकि आप बीमार हो ही ना। जिस तरह से आप लगातार खाना खाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, ताकि आपका शरीर बढ़ता रहे, ग्रोथ होती रहे, उसी तरह से ये आपको रोज़ाना लेना है ताकि आप बीमारी से हमेशा बचे रहें। तो आइए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ऐसा क्या ख़ास है, क्यों लेना है, किसको लेना है, कब नहीं लेना है, किस स्थिति में नहीं लेना है और किस स्थिति में ज़रूर लेना है, आइए ये सब ज़रा हम समझते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन की। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ एक महिला की यहाँ पर दी गई है और ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्वालिटीज़ एक महिला को, एक नारी को डिस्क्राइब करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की हर महिला की सेहत और सुंदरता दोनों निखरेगी और बिज़नेस की नई ऊँचाइयों पर अब नारी शक्ति पहुँचेगी। तो इस नारी शक्ति को नमन करते हुए देखिए, जीवन के प्रत्येक चरण में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ये हम सब जानते हैं और ये पोषण अमूमन हमें भोजन से मिलता है। अब होता क्या है, लड़का हो या लड़की, सामान्यतः बच्चों में पोषण की ज़रूरतें समान होती हैं। मतलब जब तक दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़का या लड़की दोनों का शरीर एक जैसा बढ़ रहा है बचपन में, तो पोषण की ज़रूरतें दोनों की एक समान होती हैं। ज़रूरतें कब अलग होने लगती हैं? जब महिला किशोरावस्था में पहुँच जाती है, तो उसके पोषण की ज़रूरत अलग होती है। महिला यानी जब बच्ची, जब वो लड़की किशोरावस्था में पहुँच जाती है, तब उसकी पोषण की ज़रूरतें अलग हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप एक लड़का और एक लड़की को, बच्चा और बच्ची को अगर आप पीछे से देखें तो वो आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं बचपन में, कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। लेकिन जब एक बच्ची बड़ी होने लगती है, जब किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तो उसका शरीर जो है वो एक आकार लेने लगता है। उसका शरीर जो है वो लड़कों से अलग हो जाता है। उस वक़्त उसके शरीर की पोषण की जो ज़रूरतें हैं, वो भी अलग हो जाती हैं क्योंकि क्योंकि 13-14 की उम्र के वर्ष के बाद से ही लड़कियां एक किशोरी के रूप में परिपक्व होने लगती हैं। जी हाँ, उन्हें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है, तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। शरीर जो है एक परिपक्व महिला जैसा शरीर बनने लगता है क्योंकि कुदरत एक बच्ची के, एक लड़की के शरीर को इस बात के लिए तैयार कर रही होती है कि वो आगे आने वाले समय में अपने शरीर को एक माँ बनने लायक और बाकी चीज़ों के लायक बना सके। ये वक़्त है, अगर इस समय जो
मासिक धर्म से जो खून की कमी होती है हर महीने, जो खून बहता है शरीर से और अगर उसको पूरा ना किया जाए, तो इस खून की कमी से हीमोग्लोबिन के स्तर में अक्सर कमी आ जाती है। आजकल आपने देखा होगा बच्चियाँ वैसे भी खाने-पीने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती हैं ताकि उनका वज़न ना बढ़े। तो एक तो मासिक धर्म के दौरान ब्लड का लॉस होना और ऊपर से खाने को कंट्रोल करना, अक्सर ऐसे में हीमोग्लोबिन की कमी होना बहुत आम होता जा रहा है, जिसके कारण लड़कियों को एनीमिया हो सकता है। जी हाँ, एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना। भारत में 53% महिलाओं को एनीमिया है। ये एक स्टडी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि 53% महिलाओं को एनीमिया है और 50% गर्भवती महिलाओं को एनीमिया है, यानी गर्भवती महिलाएं जो 50% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। भारत के 36 शहरों की 10 में से 6 महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर कम है, जिससे ये पता लगता है कि वो एनीमिक हैं, उनको एनीमिया हो गया है। एनीमिया के दुष्परिणाम क्या होते हैं? क्यों एनीमिया इतना हमारे लिए दिक्कत वाला सब्जेक्ट है? एनीमिया के कारण लड़कियों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। जी हाँ, आयरन अगर कम है, हीमोग्लोबिन अगर कम है, तो शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचेगी, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। सांस लेने में कठिनाई आ सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी तरह से शरीर में ढंग से नहीं हो पाती है। चक्कर आ सकते हैं जब हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिया होता है, आयरन की मात्रा बॉडी में कम होती है तो चक्कर आने की संभावना होती है। सिर दर्द हो सकता है, बाल झड़ने लगते हैं। किशोरावस्था में अगर बाल झड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बिटिया एनीमिक हो सकता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है कि उसमें आयरन की कमी हो। आयरन अगर अच्छी मात्रा में होता है शरीर में, तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं और अगर झड़ रहे हैं इसका मतलब आयरन कम है। त्वचा रूखी होने लगती है, त्वचा की जो नमी है वो गायब हो जाती है, वो कम हो जाती है। किशोरावस्था में ही जिस उम्र में त्वचा को बहुत लचीला और नम और सॉफ्ट होना चाहिए, उस उम्र में भी त्वचा जो है वो रूखी होने लगती है, अगर आयरन की कमी हो तो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनीमिया के कारण आगे चलकर उनके माँ बनने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जी हाँ, अगर आयरन की कमी है, तो आगे जाकर के आपकी बिटिया को माँ बनने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब आपकी बिटिया को मासिक धर्म शुरू होता है, तो होता क्या है, आप लोग जो हैं जो घर में खाना बन रहा है वही बनता रहता है। हम समझ ही नहीं पाते कि क्योंकि हमारी बिटिया को मासिक धर्म शुरू हो गया है, उसका शरीर बदल रहा है, तो उसकी न्यूट्रिशन की, उसकी पोषण की ज़रूरतें भी बदल रही हैं। हमारे घर में जो खाना बनता है, हम वही खाना खिलाते रहते हैं। उसके शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खिलाया जाता। मतलब ना तो आपने उसे एक्स्ट्रा खजूर खिलाया, ना आपने पालक खिलाया, ना आपने गाजर खिलाया, ना आपने बीटरूट खिलाया। ये सब वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप ये खिलाएँगे तो आपकी बिटिया के शरीर में खून की कमी जो है, वो पूरी होती रहेगी। अब सपोज़ कीजिए, मान लीजिए 13 साल की आपकी बिटिया को मासिक धर्म शुरू हुआ और महीने दर महीने खून की कमी होती गई, हर महीने मासिक धर्म होता रहा, खून का लॉस होता रहा और इस तरह से आपने अपने घर में जो बनाया वही आपने अपनी बिटिया को खिलाया, आपने उसको कभी कुछ एक्स्ट्रा पोषण के तौर पर नहीं खिलाया। और जैसा मैंने आपसे कहा, आजकल बच्चियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा फैट कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस हो गई हैं, तो वो वैसे भी खाने में आनाकानी ज़्यादा करने लगती हैं। इस तरह से निकल गए कुछ 6-7 साल और 6-7 सालों में आपकी बिटिया हो गई एनीमिक और आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो धीरे-धीरे एनीमिक हुई, धीरे-धीरे उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ। तो जब आपको पता ही नहीं चला, करीब 21-22 साल पर हम क्या करते हैं, अपनी बिटिया की शादी करने के लिए हम वर ढूँढने लगते हैं, लड़का ढूँढने लगते हैं, घर अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए। मगर हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने अपनी बेटी की शरीर में वो ताकत ही नहीं दी है, जो उसको आगे
माँ बनने में मदद कर सकती है या जो आगे उसको उसकी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मदद कर सकती है। आपने बहुत अच्छा लड़का ढूँढ कर दी उसकी शादी और जिस राजकुमारी को आपने अपने घर में बिल्कुल सहेज कर नाज़ों से पाला था, वो जब ससुराल में जाएगी और यही काम हम सबने भी किया, वो जब ससुराल में जाएगी तो वो दूसरे ही दिन से सारे काम करने लगेगी, वो खाना भी बनाएगी, वो कपड़े भी धोएगी, वो अपने सास-ससुर की सेवा भी करेगी, वो अपने पति को भी खुश रखेगी। वो सब कुछ वो सारे काम करेगी, जो उसकी शारीरिक जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करेंगे। और उसके बाद कुछ वक़्त बाद शुरू हो जाता है कि फैमिली को प्लान कर लिया जाए, कंसीव कर लिया जाए और जब बिटिया आपकी कंसीव करती है, तो जो आपने खुद भी उसको ध्यान रखने की आपने खुद ही उसका ध्यान नहीं रखा, तो उसको खुद ही नहीं पता कि मुझे अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना है और ससुराल में जाकर तो वो पूरी तरह से बाकी सबको समर्पित हो जाती है, तो अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाती है। इस सारे प्रोसेस में वो जो हीमोग्लोबिन की कमी है, वो चलती आ रही है और आपकी बिटिया ने कंसीव कर लिया और उसके बाद में उसके शरीर में उतनी ताकत ही नहीं है कि वो एक बच्चे का बोझ उठा सके, एक बच्चे को अच्छी तरह से पाल सके, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। कई बार मिसकैरेज होता है, कई बार जो है बच्चा पूरी तरह से पनप नहीं पाता है, कई बार सिज़ेरियन डिलीवरीज़ करनी पड़ती हैं। ये सारी समस्याएँ इस वजह से क्योंकि बिटिया के शरीर में हमने उस वक़्त ताकत नहीं दी, उस वक़्त सही पोषण नहीं दिया जिस वक़्त उसके लिए ज़रूरी था। तो मैं जैसा अपने हर ट्रेनिंग सेशन में न्यूट्रीचार्ज वुमन पर जब बात करती हूँ, तब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप अपनी बिटिया को 2 चीज़ें ज़रूर दीजिए अपने जीवन में। पहली चीज़ उसे सेहत दीजिए। आप उसकी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि उसके शरीर को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसका शरीर ज़्यादा नाज़ुक है। यानी आप जैसे ही आपकी बिटिया को पीरियड शुरू हो, जैसे ही माहवारी शुरू हो, आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट पर डालिए और साथ-साथ आप घर में भी उनके लिए थोड़ा और पोषक खाना उनके लिए बनाइए। और दूसरी चीज़, आप अपनी बिटिया को फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाकर अपने घर से विदा कीजिए। यानी पूरी तरह से अपने बिटिया को आप स्वावलंबी बना करके अपने घर से विदा कीजिए, ताकि अगर वो जीवन में नौकरी ना भी कर पाए, वो अपने परिवार का ध्यान रखना चाहे, तो भी उसे कभी किसी के सामने पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। उसको आप 18 साल की होते ही उसके नीचे आप आरसीएम का नेटवर्क शुरू कीजिए। आप उसे बिज़नेस करना सिखाइए ताकि वो घर से काम कर सके और पैसा कमा सके। तो इसके साथ ही हम आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, तो जैसा मैंने आपसे कहा एनीमिया के कारण आगे चलकर माँ बनने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब मासिक धर्म शुरू हो जाने पर क्योंकि हम घर पर भी उन्हें अभी वही खाना-पीना दिए चले जा रहे हैं, जो सारा परिवार लेता है, जबकि उनकी पोषण की ज़रूरतें न सिर्फ़ ज़्यादा हैं, मगर उनसे पुरुषों से अलग भी हैं। आपके घर में जितने पुरुष हैं, उनसे अलग भी हैं। साथ ही इस समय हॉर्मोन्स में होने वाले काफ़ी बदलावों के कारण भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनके शरीर को झेलने पड़ते हैं, जैसे लगातार मूड में बदलाव होता है। आपने देखा होगा अगर आपकी बिटिया टीन एज में पहुँच गई है, तो आप सोचेंगे कि समझ में ही नहीं आता इसका मूड कैसे बदलता रहता है, पल में तोला, पल में माशा। ये इसलिए होता है क्योंकि हॉर्मोन्स जो हैं वो शरीर में लगातार बदलाव करते रहते हैं। गुस्सा आता है, छोटी-छोटी बातों पर चिंता हो सकती है। छोटी-छोटी बातों पर जो आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, उस पर भी आपकी बिटिया को तनाव हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी बिटिया को शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी समझ पाएँ और आप उनको मानसिक रूप से उनका साथ दे पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। चिड़चिड़ापन होने लगता है स्पेशली उन मासिक धर्म के दिनों में जब अंदर से शरीर ठीक नहीं है, पेट में दर्द है या थोड़ी परेशानी है तो चिड़चिड़ापन आता है, उदासी आ सकती है और डिप्रेशन भी हो सकता है, वो डिप्रेशन में भी बदल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन के लिए कोई बहुत बड़ी वजह हो, हॉर्मोन्स भी कई बार डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। एकाग्रता में कठिनाई आती है, जब वो पढ़ने बैठें तो हो सकता है कंसंट्रेशन करने में उन्हें कठिनाई आती हो।
पहले क्या होता था, मासिक धर्म के दौरान जो है, वो लड़कियों और महिलाओं को अलग रखा जाता था। घर के कामों से अलग रखा जाता था ताकि उन्हें आराम मिल पाए, क्योंकि इस वक़्त शरीर को आराम की ज़रूरत है। मगर वक़्त बदल गया है। आजकल तो लड़कियाँ जो हैं, इस वक़्त भी स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जो नौकरी कर रही हैं, वो काम पर जाती हैं। और दिन भर काम पर भी ये बताना मुमकिन ही नहीं है कि हमारी शरीर की क्या हालत है। काम पर भी पूरी तरह से सक्रिय रहना ही पड़ता है और घर पर भी उन्हें ही काम करना पड़ता है। इसलिए उनकी पोषण की ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आप अभी ध्यान देने लगेंगी, तो आपकी बिटिया को भी ये आदत होगी कि मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है। कुछ विशेष बॉटनिकल्स भी हैं और कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी हैं, वो भी आपकी बिटिया के लिए आवश्यक हैं। होता क्या है कि मासिक धर्म से पूर्व भी दर्द होता है, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स कहा जाता है, जिसमें कई बार ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की भी इच्छा होती है। कुछ बच्चियों को चॉकलेट ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। कुछ बच्चियों का सिर दर्द होता है, कुछ बच्चियों का पेट दर्द होता है, कुछ के पैरों में दर्द होता है, कुछ के मुहासे निकल आते हैं, कुछ का मूड स्विंग होता है, कुछ का मूड जो है कभी सही रहता है, कभी खराब होता है। कुछ के जो हैं ब्रेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में आती हैं, जिनका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी गर्भाशय में जलन होती है। कभी-कभी त्वचा जो है वो ठीक नहीं होती है। मानसिक सक्रियता नहीं रह पाती है, कॉन्सन्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इस वक़्त न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। महिलाओं को युवा और सक्रिय रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए, हम महिलाओं के लिए सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, यंग दिखते रहना, अपनी उम्र के हिसाब से यंग दिखते रहना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इन सब से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन सब से हमें अच्छा लगता है। तो अगर आप ये सब चाहती हैं और अपनी बिटिया के लिए भी आप ये सब चाहती हैं, तो ज़ाहिर है आपको उसके लिए न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन इस सब में आपकी मदद कर सकता है। महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण आरडीए हैं और ये आरडीए जो हैं वो पुरुषों से अलग हैं। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, महिलाओं का जो आयरन का आरडीए है वो पुरुषों के आरडीए से ज़्यादा होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि विटामिन सी का आरडीए 40 एमजी है, ज़िंक का आरडीए 10 एमजी है, विटामिन बी1 का आरडीए 1.1 एमजी है, फॉलिक एसिड का आरडीए 200 एमसीजी है, माइक्रोग्राम है और आयरन का आरडीए महिलाओं के लिए 21 एमजी है। और यही आरडीए, इतना ही आरडीए के हिसाब से आयरन जो है वो न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट में डाला गया है। तो भारत में पहली बार महिलाओं के लिए पहला विशिष्ट सप्लीमेंट, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने महिलाओं की नीड्स के लिए, महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से एक सप्लीमेंट बनाया और एक सप्लीमेंट पुरुषों की मदद की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि आरडीए के हिसाब से पोषक तत्व डाले गए हैं, जो महिलाओं की ज़रूरतों को, आरडीए के हिसाब से ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये है न्यूट्रीचार्ज वुमन 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ में, जिसमें है 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 13 फ्रूट्स का ब्लेंड, 6 बॉटनिकल्स और 5 अमाइनो एसिड्स। आगे जाकर के जब हम आपको वैल्यू फॉर मनी मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स से कंपैरिजन दिखाएंगे, दूसरे मल्टीविटामिन से, तो आपको एहसास होगा कि 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसी भी और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में नहीं है। आइए थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 13 फ्रूट्स का ब्लेंड, 6 बॉटनिकल्स और 5 अमाइनो एसिड्स।
ये है उन 13 विटामिन्स की लिस्ट जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डले हैं। विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन के, बायोटिन, विटामिन डी और विटामिन B12। इसी तरह से 13 मिनरल्स जो डले हुए हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरोन, आयोडीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम और क्रोमियम। इसके साथ डले हैं 6 बॉटनिकल्स। एक एक करके हम बॉटनिकल्स को समझेंगे कि ये बॉटनिकल्स क्या क्या करते हैं। पहला बॉटनिकल है इवनिंग प्रिमरोज एक्सट्रैक्ट। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो न्यूट्रीचार्ज मैन से अलग कैसे है। क्या चीज है जो अलग है? पहली अलग चीज है कि इसमें डला है 21 mg आयरन, जो कि ICMR के RDA के हिसाब से डला है, और ये आयरन का सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल होने वाला रूप है, जिसका नाम है फेरस बिसग्लाइसिनेट। बायो अवेलेबल क्यों? इसलिए ताकि जितना डला है उतना की उतना शरीर में अवशोषित हो जाए, जितना डला है उतना की उतना खून बनाने के काम में आ जाए। इसलिए सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म डाला गया है, जिसका नाम है फेरस बिसग्लाइसिनेट। आप ये नाम याद रख पाए तो बेहतर है, क्योंकि आप इस नाम को लेकर के आप जिनसे बात करेंगे आप उन्हें बता सकते हैं कि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप समझते हैं आपके प्रोडक्ट को। 13 फलों का ब्लेंड डाला गया है जो न्यूट्रीचार्ज मैन में नहीं डाला गया है। महिलाओं से संबंधित परेशानियों में राहत के लिए इवनिंग प्रिमरोज और स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ये 2 बॉटनिकल्स डाले गए हैं जो न्यूट्रीचार्ज मैन में नहीं डले हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन में 4 ही बोटानिकल्स डले हैं, और महिलाओं की बोन हेल्थ के लिए ज्यादा कैल्शियम और ज्यादा मैग्नीशियम डाला गया है। तो आइए समझते हैं कि इवनिंग प्रिमरोज एक्सट्रैक्ट कैसे मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं जैसे माहवारी के दर्द, ब्रेस्ट में दर्द से आराम दिला सकता है। यहाँ पर हम आपको ये एक छोटी सी स्टडी यहाँ आपके सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इज यूज्ड फॉर सेवरल विमेन्स हेल्थ कंडीशंस including breast pain, menopausal and premenstrual symptoms, cervical ripening and labor induction or augmentation. So महिलाओं से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनमें इवनिंग प्रिमरोज का जो तेल है वो बहुत मदद कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट पर, जो मासिक धर्म से पहले की जो समस्या होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे, उनसे राहत के लिए मदद कर सकता है। यहाँ जैसे एक रिसर्च में लिखा गया है, स्टार फ्लावर ऑयल मे बी हेल्पफुल फॉर PMS, अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सम वुमेन एक्सपीरियंस इन द फोर्टनाइट बिफोर देयर पीरियड्स। मतलब पीरियड से 15 दिन पहले ही से कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को या कुछ बच्चियों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम समझ में आने लगते हैं, या उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक्सपीरियंस होने लगता है। दिस कैन इंक्लूड ब्रेस्ट पेन, दिस कैन इंक्लूड मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी एंड ब्लोटिंग। तो ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, मूड में परिवर्तन आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, और पेट में फूलापन भी रह सकता है, शरीर में थोड़ा फूलापन महसूस हो सकता है। तो इस सब की समस्या में स्टार फ्लावर का जो ऑयल है, का जो तेल है, वो इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। फिर आते हैं हम फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट पर, जो हॉट फ्लैशेस रोकने में मदद के साथ बहुत सारे अन्य फायदे हैं जिसके। सो यहाँ जैसे रिसर्च में लिखा हुआ है, फ्लैक्सीड कैन बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस। जब एक महिला को मेनोपॉज होता है तो कुछ हॉट फ्लैशेस चेहरे पर आ जाते हैं, तो उसको राहत दिलाने में मदद कर सकता है। हाई लेवल्स ऑफ फाइटोएस्ट्रोजेंस अवेलेबल इन फ्लैक्सीड लीड टू द इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन लेवल्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, देयरफॉर इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर वैसोमोटर सिम्टम्स। सो इस तरह से ये ब्रेस्ट कैंसर में भी मदद कर सकता है। ये बहुत सारी चीजें जो यूटेरस से जुड़ी हुई हैं उनमें भी ये फायदा कर सकता है। इसके बाद आते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पर, जो हमारा चौथा बोटानिकल है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है वो
एंटी रिंकल इफेक्ट प्रदान करता है, मतलब आपकी झुर्रियों को आने नहीं देता है, झुर्रियों को आने से रोकने में मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ और युवा रखने में सहायता देता है। जैसा कि यहाँ रिसर्च में लिखा है, ग्रीन टी सप्लीमेंटेशन इंक्रीजेस द कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर कंटेंट, जो आपकी स्किन में जो अंदर कोलेजन है उसको ये बढ़ाता है, एंड सप्रेसेस कोलेजन डिग्रेडिंग एंजाइम MMP3। तो जो कोलेजन को कम करने वाला जो एंजाइम है MMP3, उसको ये कम करता है, उसको ये सप्रेस करता है। इस तरह से ये जो है एंटी रिंकल इफेक्ट देता है, मतलब झुर्रियों के आने को कम करता है। इसके बाद आते हैं ल्यूटीन पर। ल्यूटीन के बारे में आप सब अब अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बार आपने ल्यूटीन नाम सुना है, जो आंखों को हानिकारक सौर किरणों एवं फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचा सकता है। जैसा यहाँ लिखा गया है, इन द मैक्यूला ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन आर सिलेक्टिवली एक्यूमुलेटेड एंड एक्ट एज पोटेंट बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट्स। दे सर्व एज एफिशिएंट ब्लू लाइट फिल्टर्स क्वेंचिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सो ये ब्लू लाइट को रोकने में मदद करते हैं। इसमें जो है ल्यूटीन बहुत कम डाला गया है। जैसे जैसे हमने रिसर्च की, और मैं इस बात पर बहुत प्राइड के साथ, बहुत गर्व के साथ आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लगातार रिसर्च करते रहते हैं। जैसे जैसे रिसर्च में जो है हमें पता चलता है कि क्या चीज बेहतर आई है साइंस के हिसाब से, हम उस चीज को की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो जब पहले हमें ल्यूटीन के बारे में पता था, तो हमने ल्यूटीन को डाला न्यूट्रीचार्ज मैन में भी और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी। जैसे जैसे रिसर्चेज आती रही और हमें पता चलता रहा कि 20 mg ल्यूटीन आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है, तो हमने न्यूट्रीचार्ज व्यू आपके लिए हम लेकर आए। तो इस तरह से आप आगे भी देखेंगे कि न्यूट्रीचार्ज नई नई रिसर्च के बल पर नए नए प्रोडक्ट्स आपको देता रहता है। तो इसलिए इसमें जो ल्यूटीन है वो भी आंखों की रोशनी के लिए फायदा करता है, जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाला गया है। इसके साथ आते हैं लाइकोपीन। ये बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि रिसर्च में लिखा गया है, ये बहुत सारे डिजीजेस के रिस्क को, मतलब कैंसर जैसे बहुत सारी घातक डिजीजेस के रिस्क को लाइकोपीन कम करने में मदद करता है। जो फल जो होते हैं वो हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें कई बायोएक्टिव पोषक तत्व होते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन से फल खाने चाहिए, कितने फल खाने चाहिए, और बहुत सारे फल ऐसे हैं जो भारत में मिलते ही नहीं हैं, या मिलते हैं तो ऐसी कीमतों पर मिलते हैं जिन पर उन्हें लेना और रोजाना खाना संभव ही नहीं है। तो जब आप इतने सारे फ्रूट्स रोज नहीं खा सकते हैं, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है 13 फ्रूट्स का ब्लेंड जो डाला गया है न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, और हर टैबलेट में 100 mg ब्लेंड डाला गया है। जी हाँ, आप अगर ये 13 फ्रूट्स के नाम लिखें और आप उनको सर्च करें और आप उनके साथ में उनको आप खाने की कोशिश करें, मंगवाने की कोशिश करें, तो आप रियलाइज करेंगे कि पहले तो ये 13 की 13 फल आपको यहाँ पर हिंदुस्तान में मिल ही नहीं पाएंगे, और अगर बाय चांस मिल भी गए तो जिस कीमत पर मिलेंगे उस कीमत पर आप रोजाना तो ये 13 की 13 फल नहीं खा पाएंगे। अब आते हैं 5 अमाइनो एसिड्स जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाले गए हैं। पहला है ट्रिप्टोफैन, जो मनोदशा को नियंत्रित करने और अच्छी, गहरी और लंबी नींद दिलाने में मदद करता है। जी हाँ, ट्रिप्टोफैन जो है वो आपकी नींद दिलाने में मदद करता है। आपकी जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं नींद में, उनको कम करने में मदद करता है, आपके मूड को ठीक करता है, और जैसा मैंने कहा, स्पेशली एडल्ट्स में जो वयस्क लोग होते हैं उनकी नींद को ठीक करने में मदद करता है। L-लाइसिन ये कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है और एंजाइम्स और हार्मोन्स व एंटीबॉडीज के निर्माण में मददगार है। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, ये बॉडी में कोलेजन को भी बनाने में मदद करता है, और जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको ये मेंटेन करने में, उनको ये संभाल करके रखने में मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी
कम करता है, जैसा यहाँ पर आप रिसर्च में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एल कार्निटीन, ये भी एक अमाइनो एसिड है जो शरीर में फैट को घटाकर और मसल के मास को बढ़ाकर, दोनों चीजें हैं देखिए, फैट को घटाता है, मसल के मास को बढ़ाने में मदद करता है, बढ़ाकर ये थकान को दूर करता है और शारीरिक व मानसिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। फिर आते हैं हम फिनाइल एलेनिन पर, जो अवसाद दूर करने और मनोदशा को सुधारने में मदद करता है। अवसाद यानी डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन को दूर करता है और हमारी मानसिक स्थिति को ठीक करने में मदद करता है। माइग्रेन, गठिया और मासिक धर्म में होने वाले दर्द को भी ये दूर करने में मदद करता है, जैसे कि आप यहाँ पर रिसर्च में देख सकते हैं। इट प्रमोट्स अलर्टनेस, यानी आपके शरीर को ये एक्टिव बनाने में मदद करता है। एलिवेट्स मूड को सुधारता है। डिक्रीजेस पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है। एड्स इन मेमोरी एंड लर्निंग, मतलब आपकी याददाश्त और आपकी सीखने में मदद करता है। इंक्रीजेस एपेटाइट, आपकी भूख को बढ़ाता है। इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट आर्थराइटिस, डिप्रेशन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, माइग्रेन्स, ओबेसिटी, पार्किंसंस डिजीज एंड सिजोफ्रेनिया। तो ये बहुत सारी चीजों को ट्रीट करने में, आर्थराइटिस को, डिप्रेशन को, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को, मतलब जो पीरियड्स के वक्त जो पेट में दर्द होता है, जो क्रैम्प्स होते हैं, उनको ठीक करने में ये मदद कर सकता है। एल-आर्जिनिन, ये रक्त का संचार बढ़ाता है और मांसपेशियों की हानि से बचाव में भी लाभदायक है। सो ये एल-आर्जिनिन जो है वो जब हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये उसके उन मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। सो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो सभी पोषक तत्व शामिल किए गए हैं, वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायक हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में एक आयरन से भरपूर प्रोटीन है। जी हाँ, अगर आप हीमोग्लोबिन, दोनों वर्ड्स आप समझें, तो हीम का मतलब है आयरन, ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। सो हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन है, जो आपकी जो लाल रक्त कोशिकाओं में एक आयरन से भरपूर प्रोटीन होता है। आयरन रक्त के उत्पादन के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खून का उत्पादन ज्यादा हो, सही हो, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो, तो उसके लिए आयरन की जरूरत है। आयरन की कमी जो है वो उसका सबसे बड़ा कारण वो रक्त की हानि है, जैसा हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीरियड्स के वक्त जब बॉडी से रक्त की हानि होती है, तब आयरन की कमी होना सबसे ज्यादा सामान्य कारण है, और स्पेशली बच्चियों में ज्यादा होता है। और वही चीज जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, महिलाएं बन जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, तब भी वही कमी जो है वो उनके शरीर में बनी रहती है। मासिक धर्म के समय रोजाना लगभग 1.6 mg प्रतिदिन आयरन की हानि होती है, यानी रोजाना जितना ब्लड जा रहा है उसमें 1.6 mg आयरन रोजाना शरीर से निकल जाता है, उसकी हानि हो जाती है। और जैसा हमने आपको बताया, हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो है वो 21 mg आयरन डाला गया है, जो ICMR के RDA के हिसाब से डाला गया है। ICMR कहता है एक हिंदुस्तानी महिला को 21 mg आयरन रोजाना लेना चाहिए। जैसा आपको अभी पहले भी बताया, इसमें उच्च गुणवत्ता वाला फेरस बिसग्लाइसिनेट डाला गया है, यानी आयरन का जो रूप है वो फेरस बिसग्लाइसिनेट है, जो 90% बायो अवेलेबल है और शरीर में बेहतर अवशोषित होता है। यहाँ जैसे आप रिसर्च में देख रहे हैं, it has 90% bioavailability, absorbs better by the gut compared to other iron forms, यानी आपके गट हेल्थ में आपका गट जो है उसको इस आयरन के फॉर्म को बेहतर अवशोषित करता है दूसरे आयरन के फॉर्म्स को के कंपैरिजन में, की तुलना में। So studies have found that iron bisglycinate is 2 to 4 times better absorbed by the body than widely used iron sulfate or iron fumarate,
whose bioavailability is around 27 to 28%. तो आपको समझ में आया होगा कि फेरस बिस्ग्लाइसिनेट क्यों यूज किया गया, क्यों हमने इसमें फेरस बिस्ग्लाइसिनेट डाला, क्योंकि वो करीब 2 से 4 गुना बेहतर अवशोषित होता है हमारे शरीर में। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आयरन सल्फेट या आयरन फ्यूमरेट, मगर उसकी तुलना में 2 से 4 गुना फेरस बिस्ग्लाइसिनेट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और न्यूट्रीचार्ज क्योंकि पूरी तरह से ऐसी कंपनी है जो आपको बेस्ट देना चाहती है, बेस्ट पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, इसलिए बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन डाला गया है इसमें। और जिसके जो हैं, अगर आप देखेंगे तो इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के लिए भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो पोषक तत्व डाले गए हैं वो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में इतना कैल्शियम डाला गया है जितना आपको 1 ग्लास दूध में मिल सकता है। इसमें 200 mg, हर टैबलेट में 200 mg कैल्शियम डाला गया है, जो 1 ग्लास दूध से मिलने वाले कैल्शियम के बराबर है। इसमें जो लाभदायक न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, कैल्शियम, बोरॉन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इवनिंग प्रिमरोज, लाइकोपीन, स्टार फ्लावर का तत्व, चेरी, अनानास, ये सब जो हैं वो लाभदायक न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाले गए हैं। झुर्रियों को रोकने और बढ़ती उम्र के असर को थामने के साथ साथ त्वचा को मुलायम रखने और लचीला रखने के लिए भी इसमें पोषक तत्व डाले गए हैं, जैसे विटामिन ए, सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, इवनिंग प्रिमरोज, स्टार फ्लावर, फ्लैक्स सीड, ल्यूटीन और एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी, ये सारी जो हैं वो त्वचा को झुर्री रहित रखने में मदद करते हैं, त्वचा को नम और मुलायम बने रहने में मदद करते हैं। इसी तरह से मासिक धर्म से पहले के अवसाद और दर्द को कम करने और हार्मोनल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से पोषक तत्व डाले गए हैं, वो है इवनिंग प्रिमरोज और फ्लैक्स सीड का एक्सट्रैक्ट। और मूड और नींद को नियंत्रित करने में जो सहायक हैं वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, वो हैं अनार और ब्लूबेरी जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ई। बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ऐसे पोषक तत्व भी डाले गए हैं जो लंबे और चमकदार बालों के लिए मदद कर सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, जिंक, बायोटीन और 13 फ्रूट्स का ब्लेंड। अगर आप अपने बालों को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी बिटिया के बालों को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, तो जब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना शुरू करें तो उसी समय आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पर भी शुरू कर दें। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, जो भी पसंद आता हो वो आप अपनी बिटिया को देना शुरू करें, आप लेना शुरू करें, ताकि प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स इन दोनों की ताकत मिलकर के आपके बालों को, आपकी स्किन को, आपके नाखूनों को बहुत सुंदर, बहुत बेहतर बना सके। सुंदर और आकर्षक नाखूनों के लिए कौन से लाभकारी न्यूट्रिएंट्स डले हैं? विटामिन ए डला है, फॉलिक एसिड डला है, बी कॉम्प्लेक्स डला है, जिंक डला है, बायोटीन डला है, मैग्नीशियम डला है, विटामिन सी डला है और फ्रूट ब्लेंड डला है जो नाखूनों को ठीक करने में मदद करता है। यहाँ पर मैं आपसे 2 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जब हम मल्टीविटामिन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात को हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से ज़हन में बिठा करके चलना है कि ये मल्टीविटामिन जो है बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। सिर्फ 1 या 2 पोषक तत्व नहीं, 50 पोषक तत्व क्यों डाले गए हैं? क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं? कुछ अवशोषण के लिए मदद करते हैं, कुछ बॉडी की ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। जैसे अगर आपने किसी में आयरन डाला है, तो आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है, तो विटामिन सी डाला गया है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो वो डाला गया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच समझ
समझकर ये प्रोडक्ट बना है। इसके अलावा एक बात और मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में कहना चाहती हूँ, जो अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, और मैं इस बारे में बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि एक महिला की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एक महिला हेल्दी, सबसे ज़्यादा हेल्दी तब तक है जब तक उसको पीरियड्स हो रहे हैं, जब तक मेनोपॉज़ नहीं हुआ है। मेनोपॉज़ के बाद में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव महिला के शरीर में ऐसे आते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें बीमार होने वो बीमार ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब जो चांसेस होते हैं बीमार होने के, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। तो महिला की खूबसूरती, जो आप एक खूबसूरत फिगर देखते हैं महिला का, वो तब तक है जब तक महिला को माहवारी हो रही है, और ये सब महिलाओं के लिए सुनने की बात है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कब मेनोपॉज़ होगा। आप प्लीज़, अगर मेनोपॉज़ नहीं हुआ है तो आप खुश हों इस बात पर कि आपको अभी भी पीरियड्स होते हैं, क्यों तभी आप बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर सुंदर हैं। तो जब आप अपनी बिटिया को न्यूट्रीचार्ज वुमेन लंबे समय के लिए देना शुरू करते हैं, तो उसका एक असर ये भी होता है कि उसके अंदर का पोषण की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो उसका जो मेनोपॉज़ है, जो आगे 40 साल बाद आने वाला है या 35 साल बाद आने वाला है, वो मेनोपॉज़ जो है डिले हो जाएगा, तो वो ज़्यादा वक़्त तक सुंदर और ज़्यादा वक़्त तक स्वस्थ रह पाएँगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे समझने के लिए कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत शुरुआत में ही अगर ठीक हो जाती है, तो मेनोपॉज़ डिले होने के चांसेस हैं। यानी अगर आपका शरीर इनफैक्ट अगर आप अभी लेना शुरू करें, आप महिला हैं, परिपक्व महिला हैं और आप अभी भी लेना शुरू करती हैं, और आपके मेनोपॉज़ को अगर 3-1 साल बाकी है, तो पॉसिबल है, मुमकिन है कि आपका मेनोपॉज़ 4 साल या 5 साल बाद हो। तो मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। बिटिया को, आपकी बिटिया जिसको पीरियड शुरू हो गए हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट तुरंत शुरू करें और लंबे समय तक देते रहें, ताकि कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसके शरीर में ना बचे, और उसका मेनोपॉज़ जब पहुँचने का वक़्त आएगा, तो उसका मेनोपॉज़ डिले हो जाए। तो ऊर्जा और स्टैमिना के लिए कौन-कौन से लाभदायक पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाले गए हैं, वो है ग्रीन टी, एल-कार्निटिन, एल-लाइसिन, एल-आर्जिनिन, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयरन और आयोडीन। तो आप देखेंगे कि एक ही न्यूट्रिएंट बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। सेम न्यूट्रिएंट ऊर्जा भी प्रदान करता है, मासिक धर्म में राहत भी प्रदान करता है, हड्डियों को भी मजबूत रखता है। तो एक पोषक तत्व के बहुत सारे कार्य शरीर में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट की क्या खूबियाँ हैं। पहली खूबी है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है, यानी पोषक तत्वों की किसी भी तरह की गंध जो है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेते वक़्त नहीं आती है। स्ट्रॉबेरी की एक अच्छी-सी खुशबू आती है, जिसकी वजह से उसे लेना, पानी के साथ निगलना बहुत आसान हो जाता है। ये एक ऐसा पैक है जो पूरे महीने चलता है, 30 टैबलेट्स हैं इसमें। मॉइस्चर प्रूफ एलू पैक में उपलब्ध है, यानी अगर आप एक टैबलेट निकालेंगे, तो बाकी टैबलेट्स जो हैं वो पूरी तरह से सही रहेंगी। अगर आप एक निकाल भी लेते हैं तो बाकी, क्योंकि अलग-अलग पैकिंग में हैं, इसलिए उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है। यही अगर एक बॉटल टाइप की पैकेजिंग हो, यानी बॉटल जब आप खोलेंगे और एक आध सप्लीमेंट आपने टैबलेट निकाल ली, तो बाकी सब में जो है वो एनवायरनमेंट, मॉइस्चर जा सकता है, जिसकी वजह से नुकसान होने की बहुत सारी संभावना है। तो बहुत सोच समझ के ये प्रोडक्ट जो है हमने बनाया है, और हर चीज़ बहुत सोच समझ के इसमें की गई है। तो और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन हैं, आई एम श्योर अब तक आपको ये बात पता चल गई है। तो किसे लेना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन किसे लेना है? 2 तरह की हमने यहाँ पर बात रखी आपके सामने। पहला,
जिन बच्चियों को माहवारी शुरू हो जाए, माहवारी शुरू होते ही आपको उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट देना शुरू कर देना है। उन सभी महिलाओं को लेना चाहिए जिन्हें माहवारी होती है। यहाँ पर मैं महिलाओं और लड़कियों में थोड़ा-सा डिस्टिंक्शन इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम लड़कियों को जो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना भूल जाते हैं। हम सिर्फ महिलाओं पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। महिलाओं से यहाँ पे मेरा मतलब है उन महिलाओं से जो शादीशुदा हैं। तो यहाँ पर मैं लड़कियों के बारे में बात अलग से इसलिए कर रही हूँ कि जैसे ही बच्चियों की उम्र जो है वो पीरियड्स उनको शुरू हो जाएँ, वैसे ही आप उनके लिए न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट शुरू कर दीजिए। और महिलाओं को, उन सब महिलाओं को जिनको माहवारी होती है, पीरियड्स होते हैं, उन्हें तो लेते ही रहना है। इसके बाद गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल बहुत बार आता है। देखिए, गर्भवती महिलाओं के आयरन का आरडीए होता है 35 mg। एक नॉन गर्भवती महिला, जो महिला गर्भवती नहीं है, उसका आयरन का आरडीए होता है 21 mg और गर्भवती महिला का आयरन का आरडीए होता है 35 mg। तो इसके हिसाब से ज़ाहिर है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना चाहिए। और कैल्शियम का आरडीए होता है 1200 mg। हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 200 mg कैल्शियम डाला है, बाकी का 1000 mg गर्भवती महिला को अपनी डाइट से लेना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ जब आप देखते हैं तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि एक गर्भवती महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट रोज़ाना लेना चाहिए। ये आप देखेंगे यहाँ पर आरडीए की हमने मात्रा दिखाई है, ये यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा है एक गर्भवती महिला के लिए 1200 mg और आयरन की मात्रा है एक गर्भवती महिला के लिए 35 mg। न्यूट्रीचार्ज वुमेन कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट नाश्ते के बाद आपको 1 ग्लास पानी से लेनी है और अगर आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट ले रहे हैं, तो आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट शेक के साथ में 1 टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन की ले लीजिए। कब तक लेना है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट का रोज़ाना सेवन आपको लंबे समय तक करना चाहिए। मैं ये कहूँगी तब तक लेना है जब तक आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, तब तक लेना है जब तक आपको पीरियड्स हो रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन किसे नहीं लेना चाहिए? जिन महिलाओं को माहवारी नहीं होती है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। वो माहवारी किसी भी वजह से नहीं हो रही हो, चाहे मेनोपॉज़ हो गया हो, चाहे यूटेरस को निकाला हुआ हो, माहवारी अगर नहीं हो रही है तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं लेना है, उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन लेना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, पुरुषों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आयरन की जितनी मात्रा है उतना आयरन पुरुषों को चाहिए नहीं और पुरुषों के शरीर में अगर आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी तो बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। गैस ज़्यादा बन सकती है, शरीर में फूलापन रह सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, एसिडिटी बढ़ सकती है। आप ये बात समझ के चलें कि किसी भी पोषक तत्व का अगर कम होना नुकसानदेह हो सकता है, तो किसी भी पोषक तत्व का ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में होना भी नुकसान दे सकता है, नुकसान कर सकता है। तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट पुरुषों को नहीं लेना चाहिए। जैसा डॉक्टर कपूर अक्सर मज़ाक में कहते हैं, सिर्फ़ उन्हें उन पुरुषों को लेना चाहिए जिन्हें पीरियड्स होते हैं। तो जिन पुरुषों को पीरियड्स नहीं होते हैं, उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट नहीं लेनी है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस पर जो आपकी सेहत को बना सकते हैं बहुत बेहतर। जैसे 23 रुपए या मैं कहूँ 24 रुपए पर डे अगर आप अपनी सेहत पर खर्च कर पाएँ, तो 16 रुपए न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट और 7.5 रुपए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये आपको लेना शुरू करना चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा यानी 71 रुपीज़ रोज़ाना खर्च कर पाएँ, तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ-साथ आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट ले सकते हैं। आप इससे थोड़ा-सा ज़्यादा और खर्च कर पाएँ यानी 78 रुपीज़, 79 रुपीज़ पर डे आप खर्च कर पाएँ, तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा तीनों ले सकते हैं। और अगर सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल है और थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप 89 रुपीज़ पर डे में न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ लेना शुरू कर दीजिए।
आँखों का जितना नुकसान हमने इस लॉकडाउन के वक़्त में किया है, उस नुकसान की भरपाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रीचार्ज व्यू का रोज़ाना इस्तेमाल करें। मैं कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस कर रही हूँ। इस सेशन से पहले अभी एक और सेशन मैं ले रही थी, तो वहाँ पर एक महिला है जो न्यूट्रीचार्ज व्यू पिछले 2 महीने से ले रही हैं और उम्र है 55 साल। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं लगातार न्यूट्रीचार्ज व्यू ले रही हूँ और पिछले 2 दिन से उनको सिलाई का बहुत शौक है। तो वो बोली कि मैं जब भी मुझे सिलाई करनी होती है, तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि सुई में धागा डाल दे। लेकिन पिछले 2 दिन से मैं खुद सुई में धागा डाल पा रही हूँ। तो आप खुद समझ पाएँगे इस बात से कि सुई का छेद कितना ज़्यादा बारीक, कितना छोटा होता है। अगर न्यूट्रीचार्ज व्यू 2 महीने लगातार लेने से अगर वो सुई में धागा डाल पा रही हैं, तो सोचिए कि ये प्रोडक्ट आईसाइट को, आपके विज़न को बेहतर बनाने में कितनी मदद कर सकता है। तो तुरंत न्यूट्रीचार्ज व्यू आप लेना शुरू करें। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा आप ख़्याल रख सकते हैं अपनी सेहत का, जो मेरे हिसाब से महिलाओं को रखना ही चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं पे हमारे पूरे परिवार के कंधों का भार है। तो अगर परिवार को हमें स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए करीब 97 रुपीज़ पर डे आप अगर खर्च कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। उसमें आपको एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, एक न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज व्यू आप ले सकते हैं। और अगर आप ₹111 खर्च कर पाएँ तो सबसे अच्छा है, और ₹111 कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है अपनी सेहत पर खर्च करने के लिए। इतना तो हम नॉर्मल चीज़ों में ही अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। तो आपको क्या लेना है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज S5। इस तरह से, इस कॉम्बिनेशन से क्या होगा, आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँगे, आप अपनी मसल्स को बेहतर रख पाएँगे, आप अपने हार्ट को बेहतर रख पाएँगे, आप अपनी आईसाइट को बेहतर रख पाएँगे और आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रख पाएँगे। अब हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी। अगर आप कंपैरिज़न देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि 50 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किसी भी और सप्लीमेंट में नहीं हैं, 5 अमाइनो एसिड्स किसी भी और सप्लीमेंट में नहीं हैं, 13 फ्रूट्स का ब्लेंड किसी भी और सप्लीमेंट में नहीं है, और ये सिर्फ़ ₹16 की कीमत पर न्यूट्रीचार्ज वुमेन उपलब्ध है। सो इसके साथ हम लेते हैं अब कुछ सवाल जो मेरे पास आए हैं। शुगर पेशेंट्स ले सकते हैं कि नहीं? न्यूट्रीचार्ज वुमेन 100% शुगर पेशेंट्स ले सकते हैं, और जो शुगर पेशेंट्स हैं आप उन्हें साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट ये भी आप सजेस्ट करें। इसके साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट सजेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में ऑलरेडी प्रोटीन पाउडर डाला गया है। पिंपल्स के लिए ये ठीक है कि नहीं? बिल्कुल पिंपल्स के लिए मदद करेगी न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और पिंपल्स के लिए आप साथ में न्यूट्रीचार्ज S5 भी ले सकते हैं। दोनों मिलाकर आपके पिंपल्स में बहुत मदद कर सकते हैं। हाउ मच प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? करीब 78 ग्राम्स प्रोटीन प्रेगनेंसी के वक़्त चाहिए होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओमेगा 3? अरे ओमेगा 3 के तो बहुत सारे यूज़ेस हैं। आपके हार्ट को ठीक रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है, आपके बालों को अच्छा रखता है, आपके नाखूनों को अच्छा रखता है, आपकी हार्ट की जो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है, खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है, डिप्रेशन में मदद करता है, आपकी त्वचा को नम रखता है। ओमेगा 3 बहुत सारे काम करता है। आपके बेसिकली आपके सेल्स को यंग रखता है, क्योंकि ये आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनकी संरचना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओमेगा 3। आई एम अ मेल, कैन आई टेक न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट? इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। Miss Madhuri wants to recommend NutriCharge Women to a lady 59 years old. Kindly guide. अगर उन्हें मेनोपॉज हो चुका है तो आपको उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट नहीं करना है, आपको उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन सजेस्ट करना है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन प्रेग्नेंट लेडी को दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है, इसका जवाब हम दे चुके हैं।
कंचन गुप्ता कह रही हैं कि वो अपना ध्यान रखेंगी। ये सुनने के बाद में थैंक यू कंचन जी। रामचंद्र इंगले जी कह रहे हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन इज द बेस्ट सप्लीमेंट। ये एक सवाल आया है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज इफेक्ट विल बी विजिबल। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा ज्यादा विस्तार में जवाब देना चाहती हूँ। जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप क्या पूछते हैं कि आप कभी अपने आप से पूछते हैं कि मैं ये खाऊंगी तो इसका इफेक्ट मुझे कितने दिन बाद दिखाई देगा? अगर आपने ये सवाल पूछा होता तो यकीनन हम जो है अनहेल्दी खाना खाते ही नहीं। जब वो सवाल आप नहीं पूछते हैं और अनहेल्दी खाने से पहले आप सोचते भी नहीं हैं, तो जब ये इस तरह का सवाल आता है कि कितने दिनों में असर समझ में आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हम दवाई की बात नहीं कर रहे हैं। दवाई अगर होती है, मेडिसिन अगर होती है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका असर कितने दिन में दिखाई देगा। ये सप्लीमेंट है, ये आपका खाने का ही हिस्सा है। जिस तरह से खाना खाने के बाद आप इमीडिएटली नहीं बता सकते हैं कि इसका असर कैसे दिखाई दे रहा है, उसी तरह से ये बताना बहुत मुश्किल है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन का असर किस तरह से दिखाई देगा और क्या असर दिखाई देगा। अगर आप बीमार नहीं हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा असर है, और मुश्किल ये है कि ये असर हमें दिखाई नहीं देता है। हमें दिखाई कब देता है? जब हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं और आप बहुत वक्त से बीमार नहीं हुए हैं, ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन का असर है। तो आप इसके अलावा और क्या असर देखना चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ ही रह रहे हैं, तो इससे ज्यादा और असर क्या देख पाएंगे आप? फूड फिटनेस ग्रुप कहता है कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को न्यूट्रीचार्ज वुमेन प्रमोट किया है और वो सब बहुत सैटिस्फाइड हैं। थैंक यू सो मच। इस बात का जवाब भी मैं दे चुकी हूँ। अजय कुमार जी जानना चाहते हैं कि क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूटेरस रिमूवल के बाद दिया जा सकता है? मैंने बता दिया है, क्योंकि पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, आयरन की कमी होना बंद हो जाती है, ब्लड का लॉस होना बंद हो जाता है, इसलिए उन महिलाओं को जिनका यूटेरस निकाल दिया गया है उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं देना है, उन्हें आप न्यूट्रीचार्ज मैन दीजिए। जया दास जी कह रही हैं कि उन्हें रिजल्ट मिला है और उनका हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से बढ़ गया है। थैंक यू जया जी, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए। अभितोष जानना चाहते हैं किसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं लेना चाहिए, इस पर भी मैं बात कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो गया है, जिनको माहवारी नहीं होती है, पीरियड्स नहीं होते हैं, चाहे किसी भी वजह से नहीं हो रहे हो, मेनोपॉज हो गया हो, यूटेरस हटा दिया गया हो, उन्हें नहीं लेना है। जिन महिला उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन लेना है, और जिन पुरुषों को पीरियड्स नहीं होते हैं उन्हें नहीं लेना है। तो एक जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, 14 वर्ष की लड़कियों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका भी मैं जवाब दे चुकी हूँ। अगर 14 वर्ष की लड़की को पीरियड्स होते हैं तो डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है पीरियड्स तो अभी नहीं लेना चाहिए। तो इसी के साथ आई एम श्योर आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन की ट्रेनिंग से न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली होंगी जो अब तक आपको पता नहीं थी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई से हैप्पी सेलिंग। एक लास्ट क्वेश्चन, थायराइड में क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। थायराइड में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट नहीं लेना है या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट नहीं लेना है, मगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट आराम से ले सकते हैं। और थायराइड में आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी साथ में जरूर लीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो आपके हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है, और इसलिए आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट दोनों आप थायराइड की स्थिति में ले सकते हैं, और आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहती हूँ। हैप्पी सेलिंग एंड हैप्पी स्टेइंग हेल्दी। आई वांट टू सी ऑल ऑफ अस हेल्दी। सो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, महिलाओं के लिए स्पेशली अपना ध्यान रखिए। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।